ये किस मुद्दे को लेकर के रखी है? जहाँ तक पता लगा कि चमार रेजिमेंट को लेकर के जो है यहाँ रखी गई, तो क्या है ये और क्या मुद्दा है ये? सर, चमार रेजिमेंट मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1942-43 में इसका गठन हुआ था और 1946 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा इसको भंग कर दिया गया था। और भंग इसलिए किया गया था क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट के ये आदेश थे कि जिस समय हमारा देश आज़ादी के लिए लड़ रहा था, आज़ाद हिंद फौज से लड़ने की कंडीशन ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा रखी गई कि आप आज़ाद हिंद फौज के साथ लड़िए। लेकिन हमारे सैनिकों ने इस बात के लिए मना कर दिया कि हम आज़ाद हिंद फौज के साथ नहीं लड़ेंगे, क्योंकि वो हमारे सैनिक है, हमारे देश को आज़ाद करने के लिए लड़ रहे हैं। जिसके चलते ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, मतलब भंग कर दिया। और उस भंग का नतीजा ये था कि कुछ लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया, कुछ को जेल में बंद कर दिया और कुछ लोग वहां से फरार हो गए। जो लोग वहां से बचकर अपने घर पहुंचे, कुछ लोग जो जेल में बंद थे, जब देश आजाद हुआ उसके बाद जब वो बाहर निकले तो उन लोगों ने अपने लोगों को आकर बताया कि हमारे साथ क्या हुआ। इसी बीच हमारे बीच में एक हमारे जीवित योद्धा जो आज की डेट में भी जीवित है, चौधरी संत राम जी, जो 109 वर्ष के हैं, वो इस स्मारक की का अनावरण करने के लिए हावड़ी में पहुंच रहे तो हैं। ये कहाँ के हैं? ये हिमाचल से हैं और इनका नाम संत राम जी है। 109 साल इस समय इनकी उम्र है। हिमाचल में कहाँ से हैं? गोंदल गांव है इनका, गोंदल। जिला? लंबे समय बाद रेजिमेंट बनाने की क्या जरूरत पड़ी? ये जरूरत नहीं है, हम यहाँ कोई रेजिमेंट नहीं बना रहे हैं। हम केवल वो इतिहास जो राजनीतिक पार्टियों ने या उस समय के लोगों ने दबा दिया, उसको उससे अपने लोगों को अवगत कराना चाहते हैं। बना नहीं रहे हैं। बनाने का तो अधिकार अगर किसी के पास है या बनाने की जिम्मेवारी, जरूरत अगर किसी को है तो वो सरकार को है। हम सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि हम उस समय भी देश के लिए लड़े थे, हम उस समय भी देश के साथ शामिल थे। जो लोग चमार रेजिमेंट से भाग कर आए थे वो लोग बाद में आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गए थे। उन लोगों ने देश को आजाद कराने में अपनी भूमिका निभाई, लेकिन सरकार इस बात को देख अनजान कर रही है। उन लोगों को यहाँ तक कि पेंशन तक की भी सुविधा नहीं दी गई। तो पहले स्थान दूसरा तय किया गया था, लेकिन अब बाद में चेंज करना पड़ा है। इसका एक छोटा सा मैं आपको ब्रीफ देना चाहती हूँ कि गांव बीड़ फार्म में हमें जगह दान में मिली थी, लेकिन दान का एक प्रोसेस है कि जब तक वो नाम ट्रांसफर नहीं होता वहां पर निर्माण कार्य नहीं हो सकता। हम लोग वहां पर लगातार निर्माण कार्य कर रहे थे, लेकिन एट लास्ट जाकर प्रशासन ने वहां पर हमारी संस्था के ऊपर और ग्राम पंचायत के ऊपर ये रोक लगा दी कि भाई जब तक आपके नाम ट्रांसफर नहीं होती तब तक आप इस पे कोई निर्माण कार्य मत कीजिए। लेकिन क्योंकि हम अपने समाज को और अपने देश को ये वादा कर चुके थे कि 1 अक्टूबर को चमार रेजिमेंट स्मारक की स्थापना होगी, तो उसके लिए फिर हमारी आप मजबूरी कहिए या जो वादा हमने किया था उसको पूरा करना था वो समझिए। इसके लिए हम लोगों ने जगह बदलनी पड़ी और जो जिम्मेवारी गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने और एससी खाप महापंचायत ने ली थी वो हम अब पूरी कर रहे हैं। और 1 अक्टूबर 2023 को हावड़ी गांव में बहुत ही भव्य तरीके से चमार रेजिमेंट स्मारक तो ये जमीन जो है वहाँ ये खरीदी गई है? जी, ये जगह गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने खरीदी। तो ये किससे संबंधित है ये ट्रस्ट? सोशल एक्टिविस्ट है, एक सोशल एक्टिविटी करती है ट्रस्ट, तो चाहे कोई भी हो वो सारे काम करती है। नॉर्मली हमारा जो संगठन एससी खाप महापंचायत है वो एससी समाज के लिए काम करता है और हम दूसरों के लिए भी काम करते हैं, लेकिन शायद थोड़ा झुकाव हमारा हमारे समाज की तरफ ज्यादा होता है क्योंकि वो जो लोग ज्यादा ही पीड़ित होते हैं, हमारी संख्या ज्यादा है, टॉर्चर हमारे साथ ज्यादा होता है, तो इसलिए हमें अपनों की ज्यादा आवाज उठानी पड़ती है। जैसा कि विश्व का ये कार्य प्रथम चमार रेजिमेंट जो होने जा रहा है, क्या ये मोटिवेशन नहीं है कि पॉलिटिक्स को रिलेटेड कुछ ऐसा है? नहीं, ये पॉलिटिक्स को रिलेटेड नहीं है। मैं आपको क्लियर कर देती हूँ, हमने किसी राजनीतिक पार्टी के झंडे को वहां पर अलाउड नहीं किया है। बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के हमारे पास इस बात के लिए ऑफर थे कि भैया फला मंत्री को मुख्य अतिथि बना लीजिए, उसको गेस्ट बना लीजिए, लेकिन हमने किसी को भी ना मुख्य अतिथि बनाया है ना ही हमने किसी को गेस्ट बनाया है। कोई सामाजिक व्यक्ति होने के नाते अगर वहां आना चाहता है उनका स्वागत है, लेकिन मुख्य अतिथि सिर्फ एक ही होंगे और वो चौधरी संतराम जी हैं जो 109 साल के सैनिक हैं। तो ये स्मारक बनाने की क्या विशेष बात है? इसकी विशेष बात ये है कि जब हम लोग समाज में जाते हैं, आप लोगों के बीच में जाते हैं, तो अक्सर लोग हमें ये कहते हैं कि आज़ादी में आप लोगों की भूमिका क्या थी। हमें पता नहीं था और हम वहां पर चुप रहते थे, लेकिन अब हमें पता है कि हमारी भूमिका क्या है और ये भूमिका हमें बताने के लिए वो व्यक्ति सामने आ रहा है जिसकी उम्र आज 109 साल है। तो ये स्मारक जो है कितने गज या कितनी भूमि के अंदर बनाया जाएगा? ये जो स्मारक अभी जो गुरु ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट ने जगह ली है वो 246 गज जगह ली है और उसके आसपास की सारी जगह खाली है अभी फिलहाल। और उसके धीरे धीरे हम लोग प्रयास करेंगे कि हम और ज्यादा जगह ले लें, लेकिन फिलहाल जो वहां पर जो स्मारक बन रहा है वो बहुत सुंदर है। फोटोज वैसे तो आप लोगों के बीच में पहले से ही वायरल है, लेकिन अगर अभी भी आपको चाहिए तो हम जरूर तो ये स्मारक की जो जमीन है वो ट्रस्ट आपको प्रोवाइड करवा रहा है? ट्रस्ट प्रोवाइड नहीं, ट्रस्ट के हम सब मेंबर हैं और हम सब लोगों ने मिलकर वो जगह खरीदी है। और ये जो जगह है ये इसमें कोई वो नहीं है कि भाई हमने ये
किसी व्यक्ति के नाम से खरीदी है, ऐसा नहीं है। ट्रस्ट के नाम से जगह खरीदी है और ट्रस्ट बहुत सारे काम कर सकती है। आप सब लोगों को पता है, चमार रेजिमेंट स्मारक बनाना एक प्रोजेक्ट है, वो ट्रस्ट का एक प्रोजेक्ट है। तो ये कितने लाखों का है या करोड़ का है प्रोजेक्ट? नहीं, इस बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ कि लाखों का है या करोड़ों का है, लेकिन संख्या लाखों करोड़ों में होनी चाहिए, मैं ये उम्मीद करती हूँ। चमार रेजिडेंट अभी अस्तित्व में है देश में? नहीं, अभी इसको ब्रिटिश गवर्नमेंट में ही 1946 में भंग कर दिया गया था। आज़ादी से पहले। आज़ादी से पहले ही भंग कर दिया गया था। और जो चमार रेजिमेंट के सैनिक जो वहां से निकाले गए थे या जो भंग हो गए थे, वो लोग बाद में आज़ाद हिंद फौज में भर्ती हुए थे और उन लोगों ने फिर देश को आज़ाद कराने की लड़ाई लड़ी थी। और तो ये इन सब के हमारे पास तथ्य भी हैं, जो हम वहाँ पर उस दिन टेम्परेरी म्यूजियम और आने वाले सालों में आपको परमानेंट म्यूजियम के माध्यम से हम दिखाएंगे आपको। तो आपके कहने का भाव ये हुआ कि स्मारक के माध्यम से जो है आप चमार जो बिरादरी है ये कहेंगे, तो उसके अंदर उसका जो इतिहास है वो युवाओं के अंदर पुनर्जीवित हो, शायद यही आपका भाव है? नहीं, एक चीज़ तो मैं आपको ये बता दूं कि जो एससी समाज है उसमें चमार एक जाति है, लेकिन जो चमार रेजिमेंट बनी थी उसमें वाल्मीकि, धानक, खटीक और भी कई जातियों के लोग सम्मिलित थे। लेकिन क्योंकि चमार जाति की संख्या ज़्यादा थी, इसलिए उसका नाम चमार रेजिमेंट लिखा गया था। इस पूरे प्रोग्राम में उस दिन वहाँ पर वाल्मीकि सैनिक भी आएंगे, जो कि चमार रेजिमेंट के एक अभूतपूर्व हिस्सा रहे हैं। तो ये एक सिर्फ एक हुमर फैलाया गया कि भाई चमार रेजिमेंट है, सिर्फ चमार जाति से संबंधित है, ऐसा नहीं है। उस दिन वहाँ पर कुछ हमारे पूर्व सैनिक जो 1965, 70 और कारगिल के जो हमारे सेवानिवृत्त जो सैनिक रहे हैं, वो भी वहाँ पर पहुँचेंगे और वो वहाँ पर चौधरी संतराम जी को सलामी भी देंगे। क्या दोबारा भी आप चाहते हैं देश में रेजिमेंट? नहीं, ऑलरेडी रेजिमेंट है, जाट है, राजपूत रेजिमेंट है, महार रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट है, पहले से हैं। तो हमारी जो केवल इसलिए भंग कर दी गई थी कि ब्रिटिशों ने हमें क्या नाम है भंग कर दिया था। तो आज मैं मेरे देश की सरकार को ये कहना चाहती हूँ कि हम देश के लिए लड़े थे, हमारी जो कम्युनिटी थी वो देश के लिए लड़ी थी, हमें वो मौका दोबारा दिया जाए, रेजिमेंट को दोबारा से पुनर्जीवित किया जाए। पुनर्जीवित किया जाए। और लगातार इसकी डिमांड उठती रही है अलग अलग मंचों से, लेकिन स्मारक बनाकर हम बच्चे बच्चे को ये बताना चाहते हैं कि हमारा इस देश की आज़ादी में भूमिका थी, हम उन्हें ये बताना चाहते हैं। तो अंत में स्थान और समय एक बार दोबारा अंत में मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है कि 1 अक्टूबर 2023 को गांव हाबड़ी, जिला कैथल में चमार रेजिमेंट स्मारक का अनावरण होने के लिए जा रहा है। आप सभी लोग वहां पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं।